हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने के आई टी के यूट्यूब चैनल पर और हमारे पराक्रम बैच में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमें सिलेबस पढ़ना है। नंबर 1, वी हैव नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली, एचसीएफ एंड एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव के बारे में, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज प्रतिशत के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि के बारे में, टाइम एंड वर्क समय और कार्य के बारे में, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज यानी औसत, डाटा इंटरप्रिटेशन इसमें सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स इन सब चीजों को देखना है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी कि वर्गमूल और घनमूल, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टम्स, साथ में ट्रेन के प्रॉब्लम्स देखेंगे हम, बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा, रेस एज के बारे में, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डिस्काउंट, पॉलीगॉन एल्जेब्रा यानी बीजगणित, मेंसुरेशन 2D एंड 3D। मेंसुरेशन में जनरली हम सरफेस एरिया, वॉल्यूम यानी क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो ये हमारा सिलेबस होने वाला है, इनको हमें एक एक करके पढ़ना है। खैर, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को। जी, तो ये आ चुके हैं हम नंबर सिस्टम पर। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि नंबर और डिजिट इनमें क्या फर्क होता है। तो चलिए मैं एक नंबर यहां पर लिखता हूं, जैसे मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4। तो यहां पर अगर हम पूछें कि भाई नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे ये सभी के सभी एक नंबर है, जिसको हम एक साथ क्या पढ़ते हैं, 1234 यानी 1234। ये तो एक संख्या हो गई। लेकिन अगर इसमें डिजिट पूछें तो डिजिट कितनी है, तो आंसर है 1 2 3 4। इसमें टोटल 4 डिजिट है। तो इस हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर हैं और कितनी डिजिट है। जी हां, इसमें नंबर तो है एक ही और डिजिट कितनी है, 1 2 3, 3 डिजिट। चलिए ये तो बात हो गई डिजिट और नंबर की। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इसमें रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं, फिर पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन जो हमारा टास्क होगा समझने का और पढ़ने का, वो होगा रियल नंबर और थोड़ा बहुत इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो रियल नंबर शुरू करते हैं। क्या होते हैं रियल नंबर, तो ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सके। नंबर लाइन पर शो करने से क्या मतलब है, इनका मतलब होता है कि अगर हम एक संख्या रेखा बनाए यानी कि नंबर लाइन, और इस पर हम नंबर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि -1 -2 -3 और चलते चलते लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो माइनस के अनंत तक पहुंचेंगे, और राइट साइड पे जाएं तो +1 +2 +3 और चलते चलते हम पहुंचेंगे अनंत तक। खैर, ये तो हो गया रियल नंबर। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए रियल नंबर के लिए। अब मुझे समझ आपको बताने के लिए बताइए कि मुझे चार को लेकर आना है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त है कि मुझे दोनों सेम नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें और 4 आ जाए। तो आ सकता है, कैसे भाई, हम 2 गुणे 2 कर सकते हैं, 4 आ सकता है, तो ये रियल नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या जिनको नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि भाई अगर आपको -4 लेकर आना हो, -4, तो 2 नंबर ऐसे बताइए जो सेम हो और गुणा करने पे -4 आ जाए। अगर आपके मन में चल रहा है भाई कि -2 गुणे -2 कर लो, तो भाई पॉसिबल नहीं है। क्यों, देखिए माइनस माइनस तो प्लस होता है और 2 2 4, तो भी कौन सा नंबर आएगा, प्लस का 4। इसीलिए -4 नंबर लाइन पर हम देखिए, माना कि भाई चलो ठीक है कि हमारे पास -4 रियल नंबर है, लेकिन इमेजिनरी नंबर का क्या मतलब है, इमेजिनरी नंबर का मतलब है रूट में -4। ये अगर हम रूट में 4 लिखें तो इसका क्या आंसर आएगा, अरे भाई रूट में 4 का मतलब है कि 2 नंबर ऐसे बताइए जिसको गुणा करें और 4 आ जाए। भाई अभी तो देखा कि 2 गुणे 2 करें तो भी 4 आ रहा है, और -2 गुणे 2 गुणे यानी माइनस का 2 से और माइनस को 2 से गुणा करें तो 4 आता है। यानी इसके 2 नंबर आएंगे, एक 2 आएगा, एक -2 आ सकता है, लेकिन इसका नहीं आ सकता क्योंकि 2 नंबर ऐसे है ही नहीं।
जिनको गुणा करे और माइनस का 4 आ जाए। और ऐसा क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आपको निकालना है इसको रूट से बाहर। और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है किसी की पावर आधी। ये, और इसको तो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जिसको गुणा करें सेम टू सेम और माइनस का 4 आ जाए? नहीं है भाई। देखिए, इसका तो 2 और -2 दिखता है ना, तो ये रियल नंबर है जो नंबर लाइन पर बनाया जा सकता है। लेकिन रूट -4 ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको हम क्या लिखते हैं भाई, नॉट पॉसिबल फॉर रियल नंबर। ऐसा नंबर है ही नहीं कोई, सोच ही नहीं सकते आप। सोच के बताओ, 2 ऐसे नंबर जो सेम हो, गुणा करें -4 आ जाए, नहीं सोच सकते। इसीलिए ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के लिए हम अलग से समझेंगे क्लास लेकर, अभी हमारे कोई जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को ही दिखा सके। भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं मैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने बोला इसमें 2 नंबर आएंगे, एक रियल नंबर आएगा प्लस और एक आएगा इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी, अगर मान लीजिए किसी संख्या में इमेजिनरी नहीं है, अरे तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल को दिखा रहा है, और अगर रियल नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको दिखाएगा, इमेजिनरी को। करेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों को ही दिखा सकता है, दोनों में से किसी एक को भी। लेकिन अभी हमारा टास्क है कि रियल नंबर को थोड़ा बारीकी से समझना है। चलिए समझते हैं आगे। देखिए भाई, रियल नंबर ये रहा आपके सामने। सबसे पहले कौन सा है, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, तो भाई ये ऐसे नंबर होते हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, फिर उसके बाद 2, 3, 4 और बढ़ते जाओ, कहां तक पहुंचोगे, अनंत। अनंत यानी बहुत बड़ा नंबर। नेक्स्ट इज होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो शुरू होती है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और चलते चलते अनंत तक। ये तो होती है पूर्ण संख्या। लेकिन आगे देखिए भाई, अब है हमारे पास इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो इंटीजर बोले या पूर्णांक, हिंदी इंग्लिश एक ही बात है। तो ये वो नंबर होते हैं जो माइनस से शुरू होते हैं, यानी माइनस के अनंत से लेकर चलते 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 -4, -3, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 5, 8, 10, कितने भी चलते जाए, ये होते हैं पूर्णांक। ध्यान दीजिए, नोट करिए। नोट करने वाली बात ये कि -4 और -3 के बीच में हम ये कोई नंबर नहीं ले सकते कि -3.8, 3.8, 3.5, 3.2, यानी दशमलव वाले नंबर नहीं यूज कर सकते। 1.1, 1.2, 2.8, जो भी नंबर दशमलव वाले हैं, डेसिमल वाले, वो कोई भी नंबर हम इंटीजर में नहीं ले सकते, वो इंटीजर नहीं होते। हाँ, लेकिन डेसिमल ले रहे हो तो वो कौन सा होगा, रैशनल। तो रैशनल में डेसिमल भी आते हैं, ये तो आते हैं इंटीजर वाले और डेसिमल भी, जैसे 1, 1.2, 1.3, 1.5, 8, 9, -10, -50, कुछ भी। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, इसमें सारे नंबर आते हैं। और इर्रेशनल नंबर जो रैशनल नहीं है, कैसे नंबर होते हैं, तो सुनिए। क्या हम, अगर हमने लिखा रूट का 5, रूट के 5 में सोच के बताइए कोई 2 ऐसे नंबर जिनके गुणा करें और रूट का 5 आ जाए। जिन्होंने पहले पढ़ा होगा तो भाई रूट के 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2.24, 2.34 कुछ भी आती है, लेकिन वो लगभग होती है, एग्जैक्ट नहीं। आप जरा रूट 5 को सोच के देखिए, कोई भी 2 नंबर लेके गुणा करिए। इस चीज को समझने के लिए जरा एक बार मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, ठीक है। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे क्या हम इस पे देख सकते हैं, तो यहां पर कैलकुलेटर हम निकालते हैं भाई इसमें ना। ओके, सो हमारे पास ये रहा कैलकुलेटर। अब इसमें बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, है ना। कोई भी 2 नंबर ले लो, मैंने बोला भाई 5 लेकर आना है, तो 5 को लाने के लिए मैंने 2.2 से 2.2 की गुणा कर दी। कितना आया, ये देखिए कितना है भाई, 4.84 यानी 4.84। दिख रहा है आपको, विजिबल है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, राइट। ये देखिए वो अब करेक्ट है। तो हमारे पास ये नंबर कितना है, 4.84। चलिए 5 को लेकर आना है तो 2.2 से बढ़ा लो, हमने कहा 2.23 को गुणा कर लो भाई। हाँ जी, कितना है, 4.9729 आ रहा है। 5 के लगभग है लेकिन 5 नहीं है। अच्छा 2.23 से आगे बढ़ा लो, 2.24, फिर 2.24, कितना है, ज्यादा हो गया 5.01।
5 आ ही नहीं सकता भाई। अब कोई सा भी नंबर ले लो, 5 नहीं आएगा। इसीलिए रूट जो हमारे पास नंबर है रूट में, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। खैर आगे देखते हैं इस चीज को कि हमने क्या भी देखा। एक बार रिकैप करते हैं फटाफट से। चलिए भाई, तो परिमेय संख्या में समझ में आता है कि दशमलव वाले संख्या आती है, लेकिन ये वाला अपरिमेय, रूट 5, रूट 3, पाई। भाई पाई एक अपरिमेय संख्या है, और जो पाई की वैल्यू 22/7 है ना, 22/7 ये परिमेय संख्या होती है। 22/7, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। लेकिन फिर भी 22/7 एक परिमेय संख्या है जो पाई की लगभग वैल्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए भाई कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और उसको 22/7 नहीं लेना है। ठीक, नहीं लेना का मतलब है कि इरेशनल और रैशनल को समझते वक्त, कि अगर अपरिमेय बोले यानी इरेशनल बोल रहे हो तो इरेशनल में पाई लेना है, 22/7 नहीं। 22/7 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। खैर एक बार जरा देखिए भाई, रैशनल नंबर में तो डेसिमल भी आते हैं, लेकिन डेसिमल बड़े अलग होते हैं थोड़े से। देखिए भाई कौन कौन से, कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव, शांत डेसिमल यानी शांत दशमलव। अब और कुछ ऐसे डेसिमल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब होता है खत्म हो जाना, और नॉन टर्मिनेट जो खत्म नहीं होते। अब जो खत्म नहीं हो रहे उसको क्या बोलते हैं हम? अशांत। अशांत ये जो खत्म नहीं हो रहे। अच्छा, लेकिन जो खत्म नहीं हो रहे उनका पैटर्न देखिए एक बार। शांत वाले कौन से? भाई बहुत आसान है। अगर मैं लिखूं कि भाई एक टर्मिनेटिंग है यानी कि शांत दशमलव है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.2, हाँ जी, कट के खत्म। 1.2 के आगे कुछ नहीं है। 1.20, जीरो को मत नहीं मानते, डेसिमल के बाद जीरो को नहीं मानते। 1.2 खत्म हो गया भाई, शांत है ये। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। अशांत वाले में हम लिखते हैं 1.23, 4, 5, 6, है ना, नंबर बढ़ते जाते हैं। 4, 5, 6, 7, 9, 0, 3, 4 ऐसे करके ये अशांत है। लेकिन ये अशांत दो तरह से होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहले हमने लिख दिया 1.2222, ये रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो ये दो कैटेगरी में आ गए। कैसे? एक रिपीट वाले और एक रिपीट नहीं होते। 2, 3, 6, 8, 9, 2, 3, 6, 5, 4 ऐसे कुछ भी कोई सा भी नंबर हो सकता है। ये रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट वालों को बोलते हैं पुनरावृत्ति। तो ये पुनरावृत्ति है, लेकिन ये पुनरावृत्ति नहीं है, अनपुनरावृत्ति है। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग की दो कैटेगरी आ गई। रिपीटिंग यानी कि पुनरावृत्ति वाले, रिपीटिंग जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग यानी कि अनपुनरावृत्ति। इसलिए डेसिमल में ये दो कैटेगरी है। जो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1.22 अगर बार बार आ रहा है तो इसको बार लगा लो। बार बार आ रहा है ना 222 बार बार, तो बार लगा दिया। तो हम इतने बड़े नंबर को ये जो लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये नंबर ऐसे रिपीट होता, मान लो कि 1.23, 23, 23, तो 23 के ऊपर बार लगा लो, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। 1.2, 34, 34, 34, तो 1.2 2 को छोड़ के 34 के ऊपर बार लगा लो। जैसे 1.2, 34, 34, 34, 34 के ऊपर बार लगा लो, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो नंबर जिनके ऊपर बार लगा सकते हैं, जो रिपीट होते हैं, यानी कि नॉन, देखो भाई टर्मिनेटिंग तो ठीक है, वो तो चाहिए। कौन सी कैटेगरी के लिए? हम बना रहे हैं परिमेय संख्या यानी रैशनल के लिए। तो रैशनल के लिए डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग हो, एक्सेप्ट कर लो, चलेगा वो। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो शर्त है कि खत्म तो नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है यानी पुनरावृत्ति है। अगर रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति है, तो वो रैशनल है। पहली चीज। अगर वो खत्म भी नहीं हो रहा है, ये वो चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, और साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा, अनपुनरावृत्ति है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इसलिए इनको हम लेते हैं इर्रेशनल की कैटेगरी में।
तो रैशनल नंबर को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई रैशनल नंबर क्या। देखिए हमने लिखा रिपीटिंग। रिपीटिंग अगर रिपीटिंग है यानी कि पुनरावृत्ति, तो डेसिमल की इस कैटेगरी को हम रैशनल मान सकते हैं। कौन सा रिपीटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत। अशांत दशमलव है भाई ये, ठीक है, अशांत है और साथ में रिपीट हो रहा है। अरे ऐसा है तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन कौन सी है? टर्मिनेटिंग है भाई। अगर शांत है तो भी ले लो, और अगर अशांत है रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों ही कैटेगरी हम किसके लिए बना सकते हैं? रैशनल नंबर के लिए, यानी कि परिमेय संख्या के लिए। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि अशांत, ये नॉन टर्मिनेटिंग अशांत है और ना रिपीट हो रहा है। भाई रिपीटिंग को एक दूसरा नाम बोलते हैं रिकरिंग भी। अगर इंग्लिश में आया तो कंफ्यूज नहीं होना, रिपीटिंग को रिकरिंग बोलते हैं, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, यानी कि नॉन रिकरिंग भी कहते हैं इसे। नॉन रिकरिंग यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको अशांत। भैया तो पता है नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत, और नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं? अनपुनरावृत्ति। अनपुनरावृत्ति। ये ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो भैया ऐसे कैटेगरी के नंबर आते हैं इर्रेशनल में। आपने अभी देखा मेरे जो हमने स्क्रीन पे दिखलाया अपरिमेय संख्या पे, स्क्रीन में क्या दिखलाया? अरे कोई सा भी नंबर का जोड़ा ले लो, रिपीट भी नहीं होगा। √5 आता ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं कि आप 2.23, 24, 25 कितना भी कर लो। यानी मोटे मोटे रूप में बात करें तो √5 को निकालने के लिए आप जब फाइंड करेंगे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, तो 2.23, 4, 5, 6, 9, 2, 3 कुछ भी आ सकती है, जो नॉन रिपीटिंग है और खत्म भी नहीं हो रही, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो ना तो वो खत्म हो रही है ना वो रिपीट हो रही है। इसलिए √5, √6 है जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि परफेक्ट वर्गमूल हो ही ना। लेकिन हाँ भाई √9 का परफेक्ट है। दो नंबर ऐसे हैं जो 9 ला सकते हैं सेम टू सेम। कौन कौन से? एक 3 है और एक -3 है। 3 × 3 -3 × 3 9 आ जाएगा। हाँ √16 है, √16 है, 4 और -4 ला सकता है भाई, लेकिन √8 को नहीं ला सकता भाई, ये अपरिमेय संख्या है। करेक्ट? तो ये होती है अपरिमेय संख्या। चलिए अब इन सबको समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, और वो है इवन नंबर और ऑड नंबर। क्या होते हैं ये नंबर? देखो भाई, इवन नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या, सम संख्या, और ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। ऑड और इवन का तो पता ही होगा ना, अभी दिल्ली में केजरीवाल साहब जी ने ऑड और इवन के नाम पे कुछ गाड़ियां चलाई थी ना, ऑड इवन करके। खैर इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 भी आ सकता है भाई, है ना। या तो इवन नंबर के बारे में सबसे बेस्ट बात ये कहेंगे कि वो नंबर जो 2 से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। और पूरी तरह से डिवाइड होने का मतलब कि शेषफल रिमाइंडर 0 बचे। करेक्ट? अच्छा ऑड नंबर में तो भाई माइनस का 2 भी आ सकता है, माइनस का 4 भी आ सकता है, माइनस का 6 भी आ सकता है, माइनस का 8 भी आ सकता है, माइनस का 10 भी आ सकता है। 2 सबको डिवाइड करेगा भाई, सबको डिवाइड है ना। जैसे मैंने लिख दिया कि अगर -2 को डिवाइड करेगा तो कितनी बार? -1 बार कर देगा, आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। कि 2 × -1 -2 होता है तो कर देगा डिवाइड और 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को हम कहते हैं इवन नंबर, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर को इवन नंबर। अब एक क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर? कौन सा सबसे छोटा नंबर है सम संख्याओं में? भाई अगर आप बोलने जाओगे सर जी 2 है, 2 के आगे तो 0 भी है, और 0 के आगे तो -2 भी है, -4 भी है, -6 है, -8 है, माइनस का अनंत। कौन है छोटा नंबर? भाई 2 से छोटा 0 होता है, 0 से छोटा -2 होता है, -2 से छोटा -4 होता है,
और ऐसे छोटे नंबर को ढूंढते जाएंगे तो चलते जाइए। फिर अगर आपने कहा जी -4 तो मैं कहूंगा नहीं -6, आपने कहा -6 तो कोई और कहेगा -8, फिर कोई कहेगा -10, मिलेगा ही नहीं छोटा नंबर। लेकिन इसका आंसर भी देना है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो याद रखिए वो आपसे इनडायरेक्टली ये पूछना चाहता है कि सबसे छोटी इवन पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी होती है? भाई देखो अब ये जो अगर जीरो की बात की जाए तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, करेक्ट? एक सेकेंड। तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, तो 2 ये है सबसे छोटी सम संख्या यानी कि इवन नंबर। आगे बढ़ जाते हैं, तो विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर? इट इज 2। ये इनडायरेक्टली पॉजिटिव पूछना चाहता है, फिर नेगेटिव तो कोई पूछेगा नहीं। भाई अगर नेगेटिव पूछेगा तो अनंत तक जाइए, कोई है ही नहीं। अच्छा यहां पर देखिए भाई ऑड नंबर के बारे में, विषम संख्या कौन सी होती है? जो इन सबको छोड़ दो, 1 3 5 7 ये सब सारी संख्याएं है ना, 1 3 5 7 9 11 13 ये सब विषम संख्या है। इनमें भी 2 का गैप है, 2 का गैप, 2 का गैप, वहां भी सब में 2 का गैप है, तो ये विषम संख्या है भाई, है ना। 1 3 5 जो 3 5 7 ऐसे चलते हैं, जो इनसे अलग हो, 2 से ना कटे। खैर अच्छा ना कटे मतलब अब भाई कट तो 5 भी सकता है ना, 2.5 करके आएगा। एक बार देखिए अगर 5 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई? 2 दूनी 4, ये आया पहले 1 फिर 0 लिया, पॉइंट लगाया, 2 5 10 काट दिया। भाई डेसिमल में नहीं कटना चाहिए, ये होता है मतलब कटने का, डेसिमल में नहीं कटना चाहिए। 4 2 2 4 डायरेक्ट कट जाएगा, डेसिमल नहीं है 2। क्या सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो याद रखिए वो है 1, वरना तो हमारे पास माइनस में भी जाएंगे। तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं आपसे तो इनडायरेक्टली धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए। अच्छा अब आपके पास एक छोटी सी मैं एक गजब की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ना एक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए भाई, मैं लिख के बताता हूं, वो लिखा रहता है क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ऐसे लिखा रहता है। और पूछ लेगा भाई सही है कि गलत, ये बताइए। और हम कंफ्यूज रहते हैं इस चीजों को पढ़ने में। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ऐसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो थोड़ा सा आसान तरीके से समझिए भाई, क्योंकि हम तो सबके लिए पढ़ रहे हैं, बेसिक भी और एडवांस भी चलेंगे। तो बेसिक उन बच्चों के लिए भी भाई, उन सभी के लिए जिनको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स नफरत थी या ज्यादा नफरत थी, ये समझ में आती ही नहीं थी। तो देखिए हमने नेचुरल नंबर को क्या देखा, एक बार स्लाइड में चलते हैं और फिर इसको देखते हैं। ये तो भाई नेचुरल नंबर को यहां पर हमने बड़े ही अच्छे से समझ तो लिया, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा इधर देखिए भाई। अब मेरे तरीके से समझिएगा ना भाई कि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हो रहा है, तो इसका बैग हमने छोटा सा लिया, छोटा सा बैग है भाई, छोटा। होल नंबर में 0 भी आ रहा है, नंबर फालतू आ रहा है, तो इसका बैग थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऐसे ये थोड़ा सा बड़ा बैग है ना, बड़ा बैग आ गया। और इंटीजर में तो 0 भी आ रहा है, माइनस वाले नंबर भी आ रहे हैं, अरे बहुत बड़ा बैग है भाई। 1 2 3 नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, 0 ये भी नंबर आ रहा है, -3 4 2 ये भी नंबर आ रहा है। इसका बैग इससे ज्यादा बड़ा नंबर है, ये बड़ा बैग ये है ना। और इरेशनल और रैशनल नंबर में, अरे रैशनल में तो दशमलव वाले भी आते हैं और -4 -2 सारे आते हैं। इसका बैग ये सबसे बड़ा बैग है भाई रैशनल नंबर का, है ना। अब मुझे बताइए क्या बड़ा वाला बैग छोटे बैग में डाल सकते हो? कि अपने बड़ा बैग खरीदा और छोटे में डाल रहे हो? छोटे वाले बैग में नहीं आएगा। हाँ लेकिन छोटा वाला बैग बड़े वाले बैग में आ सकता है भाई। छोटे बैग को पैक किया, बड़े बैग में डाल दिया। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त जरा इस बात पे आइए। हाँ
भाई यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखी है, प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा है एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि सभी छोटे बैग हमें किस में डालने हैं, बड़े वाले में। ये संभव है भाई, सोचो आप, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। सभी नेचुरल नंबर, यानी छोटा बैग बड़े में आ सकता है। हाँ जी आ सकता है भाई, 1 2 3 4 रैशनल नंबर में भी आते हैं, है ना। तो सारे नेचुरल नंबर इकट्ठे कर लो, छोटा बैग बनेगा, उसको बड़े वाले बैग में डाल दो, पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट सत्य है, करेक्ट। यानी कि सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन इसका उल्टा लिख दो। उल्टा क्या, ऐसे कि एवरी रैशनल नंबर इज या आर नेचुरल नंबर। हाँ अब बताओ क्या सभी रैशनल नंबर नेचुरल हैं? भाई 0.2 0.3 प्राकृतिक संख्याओं में आता है? नहीं आता। इसका मतलब कि बड़ा वाला बैग छोटे वाले बैग में आ ही नहीं सकता। वो बड़ा बैग कैसे डालोगे? तो ये स्टेटमेंट गलत है, काट दिया हमने, करेक्ट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इन बातों को समझने के बाद। ऐसे कोई से भी क्वेश्चन है हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में भी, बहुत सारी वीडियो पढ़ेंगे भी आपको सीखने के लिए। खैर अभी देखिए भाई, मल्टीपल यानी कि इनको बोलते हैं हम गुणज। ठीक, गुणज क्या होते हैं एक बार देखिएगा। हाँ जी, गुणज, द नंबर्स विच कम इन टेबल ऑफ गिवन नंबर। ये क्या बोल दिया मैंने, सुनिए क्या बोला मैंने। जैसे मैंने बोल दिया कि 7 के गुणज लिखिए। 7 के गुणज मतलब 7, 14, 21, है ना, 28, चलते जाइए। ये सारे नंबर जिसके गुणज पूछ रहे हैं, जिसके मल्टीपल पूछ रहे हैं, ये सारे नंबर, इवन 7 भी, ये 7 के पहाड़े में आता है, 7 के टेबल में आता है। इसलिए हमने वो लिखा है कि जो भी गिवन नंबर है हमारे पास, उस गिवन नंबर के टेबल में आ जाए, वो उसके मल्टीपल है। एक चीज और, जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई 12 के गुणज बताइए, तो आपने बोला सर 12 भी आता है, 24, 36, ऐसे चलते जाइए, आते हैं। क्या 4 12 का गुणज है? भाई 12 के टेबल में, 12 के पहाड़े में 4 कहां आता है? तो 4 इसका गुणज नहीं है, जो दिए हुए नंबर के टेबल में आए, खुद 12 भी, 24 भी, 36 भी, तो ये गुणज है इसके। आगे देखिए भाई, फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड में क्या, गुणनखंड में ऐसे देखिए क्या लिखा है भाई, द नंबर्स विच डिवाइड गिवन नंबर कंप्लीटली, यानी कि वे संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई 12 के जो फैक्टर हैं वो बताइए कौन कौन है। एक तरीका बताता हूं, पहले उस तरीके को देखिए भाई। हमने ऐसे लिख दिया 1 गुणे 12 गुणे ये 12 होता है। शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे बाद में, ठीक है। 2 गुणे 6 12 होता है, 3 गुणे 4 12 होता है, 4 गुणे 3 भी 12 होता है। लेकिन 3 4 4 3 भाई रिपीट हो रहा है ना, एक ही नंबर है, इसको काट दो। तो गुणज कौन कौन है, पहले यहां से गिनो फिर यहां से गिनो। कौन कौन है भाई, 1 2 3 4 6 एंड खुद 12। ये सारे फैक्टर हैं, किसके फैक्टर हैं, 12 के। अब इन गुणनखंड में से कौन कौन, ये सारे नंबर में से कोई सा भी नंबर उठा लो, 4 इसको उठा लो। जब 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, पूरी तरह से 0 कर देगा शेषफल को। 6 से करो 6 दूनी 12, काट देगा पूरी तरह से, है ना भाई। तो 12 के गुणज 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है। लेकिन गुणनखंड है ना कि 12 का गुणनखंड 4 है, लेकिन 12 का गुणज नहीं है 4। फिर से भाई 4 जो है ना वो फैक्टर है इसका 12 का, लेकिन 4 मल्टीपल नहीं है 12 का। तो ये हो गई हमारे पास गुणज की बात और फैक्टर की बात। इनके कुछ प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे, लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं धीरे धीरे। अच्छा अब देखिए भाई, हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, जो भी हमने पढ़ा अच्छे समझा हमने। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इनकी समरी कर लीजिए, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा भाई डिजिट और नंबर के बारे में, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में, जिसमें कौन कौन से थे, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, यानी कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं और कॉम्प्लेक्स नंबर। खैर रियल नंबर में यानी कि वास्तविक संख्याओं में क्या देखा हमने, नेचुरल नंबर,
प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं, रैशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, राइट। फिर हमने देखा इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, यानी सम संख्या विषम संख्या। फिर हमने लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने क्या देखा, मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। तो इतना कुछ समझने के बाद जो हमने अभी देखा है उनकी आपको रिवीजन करनी है लगातार, क्योंकि रिवीजन करते रहेंगे दिमाग में जाता रहेगा आपके। अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। फिर भी हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही मजेदार और कॉन्सेप्टफुल वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहे। करेक्ट? अच्छा चलिए मिलते हैं।